अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्लॉसरी का लेक्चर 2 है। एक लेक्चर मैंने पहले भी किया हुआ था आप लोगों के साथ। उसमें कुछ वर्ड्स आपको बताए गए थे, उसकी मीनिंग उर्दू में भी, साथ में उसका सिनोनिम, साथ में एंटोनिम। आज हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। ओके, लोग इसको एमनेस्टाई पढ़ते हैं TY को, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह करनी है कि TY को TE में पढ़ना है, एमनेस्टी। ओके, इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं उर्दू में तो मीनिंग है माफ़ी। क्या है? माफ़ी। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया था सिनोनिम का और एंटोनिम का, कि हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम में फ़र्क क्या है। ओके, सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम कहते हैं सिमिलर वर्ड्स को, मीन्स कि अगर एमनेस्टी का मतलब हमारे पास माफ़ी है, तो अगर दूसरा वर्ड होगा डिफरेंट लेकिन उसका मतलब भी क्या होगा, माफ़ी। और एंटोनिम कहते हैं अपोजिट को, जो उसके अपोजिट हो। ओके, तो सबसे पहले हम एमनेस्टी का सिनोनिम चेक करते हैं कि हमारे पास इसका सिनोनिम है फॉरगिवनेस। क्या है? फॉरगिवनेस मीन्स के फॉरगिवनेस का मतलब भी माफ़ी है। अगर इसका एंटोनिम कोई आपसे पूछे तो एंटोनिम इसका होगा पनिशमेंट। क्या है? देखिए, एक इंसान को अगर कोई माफ़ी दे रहा है तो इसका अपोजिट वर्ड होगा पनिशमेंट, किसी को सज़ा देना। क्या देना? किसी को सज़ा देना। या हम ये कह सकते हैं पेनल्टी। पेनल्टी देखो TY है, इंग्लिश में ज़्यादातर जहाँ पर TY आता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह की जाती है कि उसको TE में कन्वर्ट किया जाता है। और पेनल्टी का मतलब है जुर्माना। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, अपोजिट हैं। एंटोनिम है हमारे पास एमनेस्टी की। जुर्माना नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। जुर्माना। ओके, ये थे हमारे पास एक वर्ड जिसका मैंने आप लोगों को बता दिए हैं उर्दू में मतलब भी, साथ में मैंने आप लोगों को सिनोनिम बताया है, एंटोनिम बताया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काउंसलिंग। क्या है? काउंसलिंग वोकैब बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप जिस चीज़ के भी टेस्ट दे रहे हैं, वोकैब बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग इंग्लिश में हमारे पास जो C होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन के सीखी जाती है। प्रोनाउंसिएशन क्या की जाती है? के से। काउंसलिंग, थोड़ा सा आप जोर देंगे इस C पर, काउंसलिंग। इसका मतलब है हमारे पास मशवरे। क्या होते हैं? मशवरे। एक मिनट रुकिए, मैं लिख देती हूँ। मशवरे। ओके, फिर वही बात है, अगर इसका सिनोनिम आपसे कोई पूछे, द सिनोनिम ऑफ काउंसलिंग इज व्हाट, तो हमारे पास इसका सिनोनिम होगा एक एडवाइस, एक प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम। क्या है? एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम। कोई मसला हो तो किसी मसले के बारे में जब आप कोई एडवाइस देते हो, नसीहत देते हो, तो इसको क्या कहते हैं? हमारे पास इसका सिनोनिम है, मीन्स कि काउंसलिंग का सिनोनिम क्या है हमारे पास? एडवाइस देना, किसी की हेल्प करना। क्या है? हेल्पिंग भी। जब आप किसी को मशवरा दे रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है ना, आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में नसीहत दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो ये हमारे पास इसका क्या था? सिनोनिम था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है परसिवरेंस। परसिवरेंस। अगर परसिवरेंस का आपसे उर्दू में मीनिंग होगा तो उसका उर्दू में मीनिंग होगा इस्तकामत। क्या है? इस्तकामत मीन्स कि इस्तकामत का मतलब है हमारे पास एक चीज़ पर डटे रहना। यानी अगर आप कह रहे हैं कि मैंने ये काम करना है या मैंने इस चीज़ को हासिल करना है, तो आप उस चीज़ पर डटे रहें। इस्तकामत
आपने कहना है कि मैंने ये काम करना है, तो परसिवरेंस। ओके, और इसका सिनोनिम अगर हम चेक करेंगे तो सिनोनिम है परसिस्टेंट। क्या है? परसिस्टेंस। इसका मतलब भी यही है डटे रहना किसी चीज़ पर, इस्तकामत रहना। और इसका अगर आपसे कोई पूछे एंटोनम, तो एंटोनम होगा इनकांस्टेंट। जिस तरह आप लोग फिज़िक्स में पढ़ते हो कांस्टेंट और इनकांस्टेंट के बारे में, कि लाइक अगर आपको कोई 10 रुपये दे या 50 रुपये आपको दे और आपसे कहें कि हमारे पास, आपसे ये पूछे कि ये 50 रुपये आपने पूरे दिन में इसको लगाना नहीं है, यानी आप वो 50 रुपये सुबह से लेकर शाम तक आपके पास 50 रुपये है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, कुछ ख़रीद नहीं रहे, तो आप कांस्टेंट है। मतलब वो चीज़ कांस्टेंट, आपके पास पहले भी 50 था, कुछ देर के बाद भी 50 है और अब भी 50 है। और अगर आपको 50 रुपये दे दिए जाए और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इनकांस्टेंट है। इंटरप्टेड, रुकावट। क्या है? इंटरप्टेड, रुकावट। एंडिंग, किसी चीज़ का ख़त्म होना। यानी अगर आप सिनोनिम में कह सकते हैं, आपने एक चीज़ पर एंड नहीं किया, आप एक चीज़ पर डटे रहे हैं कि मैंने ये काम करना है तो करना है, और एक चीज़ को आप एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो मतलब आप उस चीज़ पर काम इस्तकाम डटे नहीं रहे। आप एक चीज़ पर आपने कहना है कि मैंने इस चीज़ पर डटे रहना है, तो आप उसको एंड नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, इसका ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिबेट। लोग इसको क्या पढ़ते हैं? डिबेट। डिबेट ई ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने इधर ई नहीं पढ़ा, डिबेट। डिबेट, ओके, ई नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ना, डिबेट इस तरह नहीं, डिबेट। ई आपने बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना। ओके, तो जिस तरह मैंने आपको बताया है डिबेट का मतलब होता है बहस। डिबेट का मतलब क्या होता है? बहस। अब डिस्कशन करना, डिस्कशन। देखिए, आपको मैंने कहा था कि इंग्लिश में जो सी होता है, इसको आपने के की आवाज़ देना है। इस सी को किस चीज़ की आवाज़ देना है? के की। डिस्कशन, आप एक चीज़ पर बहस कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ओके। आर आपने नहीं पढ़ना, क्या करना है? आर आपने नहीं पढ़ना। आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब ये है बहस करना किसी चीज़ पर, बोलना किसी चीज़ के बारे में। और अगर मैं आपसे एंटोनिम पूछूं, तो एंटोनिम इसका होगा स्टॉप, सॉरी साइलेंस, चुप रहना। अनकंसर्न, आपका किसी के साथ कोई काम नहीं। जब आपका किसी के साथ कोई काम नहीं होगा ना, तो आप चुप रहेंगे, आप उनकी बातों में नहीं घुसेंगे। ओके, आप डिस्कशन कब करते हैं? जब कोई इश्यू हो। जब कोई इश्यू होगा तो आप डिस्कशन करेंगे ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंस। क्या है? सॉरी, प्रेसिडेंस, ओके। प्रेसिडेंस मीनिंग इन उर्दू तरजीह देना। नजर आ रहा है आप लोगों को बच्चों? तरजीह, क्या है? तरजीह देना। और इसका अगर हम सिनोनिम पूछें तो मतलब है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब भी तरजीह होता है। जिस तरह मैंने बताया कि जो सिनोनिम होगा उसका मतलब भी वही होगा, वर्ड हमारे पास चेंज होगा लेकिन मीनिंग उसकी उर्दू में सेम वही होगी, तरजीह देना। प्रायोरिटी इज द सिनोनिम ऑफ प्रेसिडेंस। एंटोनिम अगर मैं पूछूं, जो इसके अपोजिट होगा अनइम्पॉर्टेंट। ओके, जब कोई इम्पॉर्टेंट होता है ना शख्स, तो आप उसी को तरजीह देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप तरजीह देते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। और इसी तरह हमारे पास है अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इसी में आ जाता है इन्फीरियर।
देखिए एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर में फ़र्क ये है कि सुपीरियर हमेशा ऊपर वाली चीज़ को कह सकते हैं। इस तरह हेड हमारे पास क्या है, सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम फुट की बात करें, जिस तरह हमारे पास अल्लाह जो है वो सुपीरियर है, पूरी दुनिया का मालिक है। तो एक सुपीरियर एक इन्फीरियर होता है। जो चीज़ ऊंची होती है आप उसको सुपीरियर कह सकते हैं, जो चीज़ नीचे होती है आप उसको इन्फीरियर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडवर्सिटी। फिर वही बात है, टी वाई है तो हम टी ई पढ़ेंगे, लाइक मुसीबत को कहते हैं। ओके, इसके अगर मैं सिनोनिम पूछूं तो सिनोनिम क्या होगा हमारे पास, अनप्लेजेंट, जो हमारे पास नाखुशगवार है। लाइक आप ये कह सकते हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, मुसीबत आप पर उस वक्त आएगी ना जब कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, तब आप कह सकते हैं। ओके, और इसका अगर मैं आपसे पूछूं एंटोनिम क्या होगा, यानी इसका अपोजिट क्या होगा हमारे पास एडवर्सिटी का, तो एंटोनिम है हमारे पास इसका क्या होगा, बेनिफिट, फ़ायदा। जब आप मुसीबत वक्त में नहीं होगे तो ज़ाहिर बात है ब्लेसिंग डे आप उसको कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं आप इसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो कि हमारा लास्ट वर्ड होगा इस लेक्चर 2 का, टेस्टिफाइड। क्या है, टेस्टिफाइड। टेस्टिफाइड का मतलब होता है गवाही देना। क्या देना, गवाही देना, टेस्टिफाइड। और इसका सिनोनिम क्या होगा, विटनेस। देखिए विटनेस का मतलब भी गवाही देना होता है। और मैं अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछूं तो रिफ्यूज़, इनकार करना किसी चीज़ से, डेनी, DENY, डिनाई भी कह सकते हो इसको आप, डिनाई। डिनाई कह सकते हो आप इसको। उसको हम क्या कहेंगे, इनकार। इधर ऊपर लिख देती हूँ, इनकार। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वर्ड्स करेंगे ग्लॉसरी का। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में।